नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का खास खबर में स्वागत है। हरियाणा नगर निकाय चुनाव 2 मार्च को होने वाले हैं, जिसके परिणाम 12 मार्च को घोषित किए जाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नगर निगम चुनाव से पहले विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि लोग आगामी चुनावों में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार का समर्थन करने के लिए तैयार हैं और काफी ज्यादा उत्सुक भी हैं। पूरे राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर काफी ज्यादा उत्साह और जोश दिखने को मिल रहा है। लोगों ने भी 2 मार्च को हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का मन बना लिया है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सरकार लगातार अपने किए गए वादों को लगातार पूरा भी कर रही है और स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर हमने जो 21 संकल्प लिए हैं उन्हें भी हमारी सरकार पूरा करेगी। आपको ये भी बताते चले कि संकल्प पत्र जारी हो गया है और 21 संकल्प लिए गए हैं जिन्हें पूरा करने की बात कह रहा है। इस बीच हरियाणा में कांग्रेस ने आगामी 2025 नगर निगम चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए राज्य भर में से जो है वो 7 पार्टी नेताओं को निष्कासित कर दिया है। राज्य प्रभारी बीके हरिप्रसाद के परामर्श से 7 नेताओं को 6 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। आपको बताते चले कि हरियाणा नगर निगम चुनाव 2 मार्च को होने वाला है और जिसके परिणाम 12 मार्च को घोषित किए जाएंगे। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नगर निगम चुनाव से पहले विश्वास भी व्यक्त किया और कहा कि आगामी होने वाले चुनावों में बीजेपी नेतृत्व वाली ही सरकार बनेगी और भी कई वादे करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि 21 जो वादे किए गए हैं, संकल्प लिया गया है, उन्हें सरकार पूरा करेगी और लगातार आपको यह भी बताते चले कि हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का जनता मन बना चुकी है। आपको बताते चलें कि हरियाणा नगर निकाय चुनाव होने हैं और हरियाणा की पॉलिटिक्स में किसी वक्त दबदबा रखने वाले पूर्व उप मुख्यमंत्री ताऊ देवीलाल का चौटाला परिवार 4 महीने बाद भी विधानसभा में मिली चुनावी हार से उभर नहीं पाया है। कभी लोकसभा, विधानसभा से लेकर सरपंच चुनाव तक चौटाला परिवार दखल रखता था, मगर इस बार निकाय चुनाव से भी चौटाला परिवार पूरी तरह से गायब है। आपको यह भी बताते चलें कि चौटाला परिवार के दिग्गज नेता निकाय चुनाव को लेकर कहीं पर भी एक्टिव नहीं है। आपको बताते चलें कि हरियाणा नगर निगम चुनाव होने हैं, जिसको लेकर लगातार सीएम नायब सिंह सैनी जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, उनसे वोट की अपील कर रहे हैं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 2 मार्च को हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का भी जनता ने मन बना लिया है। स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि 21 संकल्प जो लिए गए हैं उन्हें सरकार पूरी तरीके से पूरा करेगी और इस बीच में हरियाणा में कांग्रेस ने भी आगामी 2025 नगर निकाय चुनावों में पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए राज्य भर से 7 पार्टी नेताओं को निष्कासित भी किया है। राज्य प्रभारी बीके हरिप्रसाद से परामर्श के साथ में ही 7 नेताओं को 6 साल के लिए निलंबित भी किया गया है। आपको बताते चलें कि बीजेपी और कांग्रेस में भारी मुकाबला जो है वो देखने को मिलने वाला है और इसको लेकर सभी जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। हरियाणा के अंबाला की अगर बात की जाए तो यहां पर नगर परिषद चुनाव प्रचार के लिए ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने भी कैंट के कई वार्डों में पहुंचे हैं और कई क्षेत्रों में उन्होंने जन सभाएं की और उनकी समस्याओं को भी सुना है। जनसभा में उन्होंने बीजेपी प्रधान पद प्रत्याशी स्वर कौर और सभी 32 वार्डों से बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे हैं और साथ ही जनता को संबोधित करते हुए कहा कि अंबाला कैंट के विकास के लिए अब तक अकेले ही रथ खींचा, अब मुझे इस रथ को खींचने के लिए सहयोगियों की आवश्यकता है। लगातार प्रचार प्रसार अभियान तेज है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने चुनावी सभा को संबोधित भी किया। लगातार दौरे भी हो रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। आपको बताते चलें कि नगर निकाय चुनाव को लेकर तमाम तरह के वादे किए जा रहे हैं, लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं। सीएम नायब सिंह सैनी लगातार कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए नजर आए हैं और उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के संकल्प पत्र पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस पिछले घोषणा पत्र की बात क्यों नहीं कर रही है। सरकार ने 2019 में जो वादे किए थे वे लगभग पूरे किए हैं। उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ घोषणाएं करती है,
लेकिन हमारी सरकार उन घोषणाओं को पूरा भी करती है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी मुख्यमंत्री ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तीसरी बार सत्ता से बाहर हैं और जनता भी जान चुकी है कि उनके पास कहने और करने के लिए कुछ नहीं है। केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार है। अब जनता चाहती है कि नगर परिषद में भी बीजेपी आए ताकि बिना किसी बाधा के सरकार काम कर सके। आपको बताते चलें कि हरियाणा निकाय चुनाव के प्रचार में सीएम नायब सिंह सैनी लगातार जनता के बीच जा रहे, तो वहीं रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा आमने सामने हो गए हैं। सीएम सैनी ने जींद में कहा कि कांग्रेस अब केवल ट्वीट की पार्टी रह गई है। एसी कमरे में बैठकर कांग्रेसी नेता ट्वीट करते हैं, उन्हें धरातल की कोई जानकारी नहीं है। रोहतक में इसका जवाब देते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस अगर ट्विटर की पार्टी होती तो विधानसभा चुनाव में जो वोट मिले हैं, क्या वो वोट भी ट्विटर के थे? बीजेपी को वोट मिले और कांग्रेस को भी बराबर के वोट मिले हैं, तो कांग्रेस ट्विटर की पार्टी कैसे हो गई? ये बीजेपी का अहंकार बोल रहा है। सीएम ने यह भी कहा कि प्रदेश में ट्रिपल इंजन सरकार बनेगी। केंद्र और प्रदेश में बीजेपी की सरकार के बाद अब निकाय चुनाव में भी बीजेपी की जीतेगी बीजेपी। जनता ने ये मूड बना लिया है, कांग्रेस के पल्ले कुछ नहीं रहा। इसके जवाब में भी दीपेंद्र ने कहा कि केंद्र में प्रदेश में बीजेपी सरकार है, 2 इंजन बीजेपी हैं। अब एक इंजन पर नजर रखने के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए एक इंजन कांग्रेस को भी बनना चाहिए। जब विपक्ष मजबूत होगा तभी जनता के काम होंगे। ट्रिपल इंजन सरकार ने न केवल भ्रष्टाचार अहंकार को जन्म दिया है और काम भी कुछ नहीं किया। बीजेपी नेत्री एवं राज्यसभा सांसद किरण चौधरी बुधवार को भिवानी स्थित अपने आवास पर पहुंची थी। उन्होंने लोगों से मुलाकात की है और इस दौरान किरण चौधरी ने कहा कि पूरे देश को पता चल गया है कि कांग्रेस शून्य हो चुकी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी एक सीट नहीं मिली। आज के ही दिन कांग्रेस की एक जगह जो है वो सरकारें हैं और वह इसलिए कि ना तो इनका कोई नेता है ना ही कोई नीति है। किरण चौधरी ने यह भी कहा कि हरियाणा के अंदर तो कांग्रेस के नेताओं ने समझौता कर लिया है, ये तो दिखावे के लिए विपक्ष है, हाथ तो इन्होंने हमारे साथ ही मिला रखे हैं। गंभीर आरोप लगाते हुए वो नजर आई। और इस दौरान आपको यह भी बताते चले कि पानीपत नगर निगम चुनाव में भी नामांकन का सिर्फ एक दिन बाकी था और इस दौरान ऐसे में कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों को गुपचुप तरीके से टिकट दे दी है। कांग्रेस ने अन्य निगमों की तरह यहां पर भी सूची जारी नहीं की है और बल्कि विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी वरिंद्र बुल्ले शाह के कार्यालय का सभी उम्मीदवारों को बुलाया, उन्हें टिकट देकर नामांकन भरने की बात कही है। आपको बताते चलें कि हरियाणा में नगर निगम चुनाव होने हैं और इसको लेकर सियासी गलियारे में पक्ष विपक्ष आमने सामने हैं और इस दौरान बयानबाजियों का दौर भी लगातार जारी है। तो नगर निगम चुनाव होने हैं और जिसको लेकर लगातार पक्ष विपक्ष आमने सामने हैं, तो इसी पर हमारे साथ गेस्ट का पैनल जुड़ चुका है। कांग्रेस से विजेंद्र खोकर और बीजेपी से रामराजी शर्मा जी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा सबसे पहला सवाल बीजेपी के रामराजी शर्मा से है। रामराजी शर्मा जी, लगातार ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का दावा सीएम सैनी करते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या इसी पर जनता वोट देगी? देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा जी, कल माननीय मुख्यमंत्री जी जुलाना में आए थे जी, डॉक्टर संजय गांगड़ा के चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए। तो उन्होंने सख्त लहजे में कहा था कि अपराधियों या तो अपराध छोड़ दो
या हरियाणा छोड़ दो या परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। हमारी पुलिस को अपराधियों से निपटना आता है। तो जिस तरह से हमारी बेटी को, हमारे जुलाना की बेटी है, नंदगढ़ गांव में जन्मी है, विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमारा केंद्रीय नेतृत्व ने दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया है हमारी बेटी को। ये महिला शक्ति के लिए बहुत बड़ा उपहार है। 33% आरक्षण हमने खत्म किया, 33% आरक्षण हमने दिया हमारी बहनों को। हमने 3 तलाक खत्म किया, हमने सखी बीमा सखी योजना हम लेके आए जी। और अन्य बहुत से काम है जो हमारी बहनों के लिए किया है। ये बार बार कांग्रेस वाले चलाते थे 500 रुपए में सिलेंडर कब मिलेगा, 500 रुपए में सिलेंडर कब मिलेगा। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं वो हमारी बहनें अपना रजिस्ट्रेशन कराएं खाद्य एवं आपूर्ति डिपार्टमेंट की साइट पर जाके, और 500 रुपए उनको हर महीना हम देंगे। ठीक है। जो सिलेंडर की बकाया राशि है वो भरे 500 रुपए हम देंगे, तो 500 में सिलेंडर आ गया। दूसरा है, उन्होंने कल कहा, ये रोजगार के ऊपर बात करते बार बार, ठीक है, 25,000 इन्होंने युवाओं की भर्ती रुकवा दी थी। इनका भर्ती रोको गैंग ने, जब इलेक्शन टाइम चल रहा था। हमारी पार्टी ने दोबारा से माननीय मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित कर दिया था। मैं भगवान की कृपा से हमारी सरकार आएगी और दोबारा हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय नायब सैनी जी होंगे। उन्होंने वायदा, उन्होंने हमारे साथ में कांग्रेस के विजेंद्र खोकर भी जुड़ चुके हैं। विजेंद्र जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसा कि सीएम नायब सिंह सैनी का बयान भी आपने सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनने वाली है और जनता उन्हें ही वोट देने वाली है, तो कांग्रेस कहां अपने आप को देख रही है? देखिए अंकिता जी, मेरे भाई रामराज शर्मा जी बीजेपी के प्रवक्ता, पहले तो इनको राम राम करता हूं और आपके टीवी के चैनल के सभी दर्शकों को मेरी राम राम। और मैं बता दूं, निकाय नगर निगम के चुनाव कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम के साथ और पूरी एकजुटता के साथ लड़ाई लड़ रही है और इलेक्शन लड़ रही है, और जीतने में भी पूरी कांग्रेस पार्टी कामयाब होगी। जिस प्रकार मैं करनाल की बताऊं, यहाँ पर कुछ कांग्रेस पार्टी के नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं और खुद नायब सिंह सैनी जी ने कहा कि ये हमारे पिछले चुनाव में भी इन्होंने हमारी मदद की थी। कहीं ना कहीं ये उजागर हो गया कि जो ये कांग्रेस पार्टी के गद्दार नेता थे, इन्होंने ही कांग्रेस पार्टी को एक ठेस पहुंचाई है और हमने और हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उनको बाहर करने का रास्ता दिखा दिया है। और ऐसा नहीं है कि हमारी पार्टी में ही बगावत है। मैं बीजेपी पार्टी की बताऊं, इनकी गुड़गांव की गुरुग्राम की 56 इनके कार्यकर्ता और नेताओं की लिस्ट थी, मैंने खुद पढ़ी, जिनको बीजेपी पार्टी ने भी बाहर का रास्ता दिखाया है। ये आरोप लगाते हैं कांग्रेस पार्टी पे कि कई कांग्रेस हैं, तो बीजेपी में भी मैं बता दूं, एक ये ट्रिपल इंजन की बात करते हैं। एक इंजन तो लूटने का काम करता है और 2 इंजन इनके संरक्षण देने का काम करेंगे, तो जनता नहीं चाहेगी। जिस प्रकार से पहले भी 11 साल से ट्रिपल इंजन की सरकार इनकी ही, अब नहीं बनने जा रही ट्रिपल इंजन की सरकार, ये नारा दे रहे हैं। ये 11 साल से ट्रिपल इंजन की सरकार है प्रदेश में, लेकिन ट्रिपल इंजन की सरकार ने क्या किया? हर नगर निगम में भ्रष्टाचार किया इनकी ट्रिपल इंजन की सरकार ने। इनके अधिकारियों ने भी कहना है कि संकल्प जो है वो जो उन्होंने संकल्प किए हैं 21 उन्हें पूरा करेंगे और जो भी वो वादे कर रहे हैं उनको भी पूरा कर रहे हैं, तो जनता उन्हीं पर विश्वास जताएगी। ये 11 साल से इनका, मैं वही बता रहा हूँ, 11 साल से इनकी पार्टी सत्ता में है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। मैं खुद बता दूं, 75 साल है, वो पेंशन लेने गए थे। इनके मुख्यमंत्री की भी घोषणा, सरकार की भी घोषणा होगी थी कि जो 3250 रुपए पेंशन होनी है वो 3500 रुपए मिलेगी। हरियाणा सरकार में 3500 रुपए बुजुर्गों को पेंशन मिलेगी, 250 की बजाय 500 बढ़ाए जाएंगे। बढ़ने थे तो 250, वो 250 भी नहीं मिले, 3000 ही पेंशन दोबारा बुजुर्गों की मिल रही है।
ये आरोप लगाते हैं कांग्रेस पे कि कांग्रेस ये करती है। रामराजू शर्मा जी जवाब दीजिए, पेंशन पर वो लगातार सवाल उठा रहे हैं। ये 10 साल की इनकी सरकार रही, ये विजेंद्र भाई से पूछना 10 साल में इन्होंने कितनी पेंशन बढ़ाई बुजुर्गों की और हमने कितनी बढ़ाई, आप बताइए। और फिर हमारे यहाँ 10 कर्जा कितना बढ़ाया प्रदेश पे, इन्होंने क्या किया बुजुर्गों के लिए बताइए। विजयन जी ये तो डिबेट में बताइए ना। अरे 10 साल में हमने कितनी पेंशन बढ़ाई हमारे बुजुर्गों की, हमने कितनी बढ़ाई बताइए। और दूसरा 10 लाख तक का हमने इलाज फ्री कर दिया बुजुर्गों का। आपने बुजुर्ग क्या करा बताइए। महिला सारे हॉस्पिटलों ने मना कर दिया, उनका पैसा नहीं दिया आपने हॉस्पिटल आयुष्मान योजना का। जिंदगी नरक बना देता था। हमारी सरकार ने 3 तलाक खत्म कराया, 33% हमारी बहनों को आरक्षण दिया, बीमा सखी योजना लेकर आए, ड्रॉप दीदी योजना लेकर आए और अनेकों ऐसी योजनाएं हैं जो हमारी बहनों के लिए हम लेकर आए। और दिल्ली के मुख्यमंत्री हमारे हरियाणा की छोरी को बनाया। आज पूरे हरियाणा में जश्न मनाया जा रहा है, हमारी छोरी दिल्ली की सीएम बन गई। भाई हमारी छोरी दिल्ली की सीएम बन गई, अपने आप में गौरव की बात है। ये महिला शक्ति के लिए बहुत बड़ा उपहार दिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। आगे आप आ जाओ, युवा शक्ति के लिए आ जाओ। युवा शक्ति के लिए आज मेरिट के आधार पर बिना खर्ची बिना पर्ची के मेरिट का आधार पर आज जी चली गई थी, कोई चपरासी नहीं लगा था, बिना खर्ची बिना पर्ची के। आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा मेरिट का आधार पर क्लास अवसर लग रहा है। यह अपना आप में गौरव की बात है। ये हमारी सरकार लगा रही है। आदरणीय मनोहर लाल जी उस टाइम में हमारे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये शुरू किया था ये सिस्टम और उसका फॉलो अप आदरणीय नायब सिंह सैनी कर रहे हैं, जो युवाओं के हृदय सम्राट हैं, बहुत ही मिलनसार हैं और छत्ती बिरादरी को साथ लेकर चलते हैं। निश्चित रूप से छत्ती बिरादरी का आशीर्वाद हमारे को मिल रहा है। ऐसे ही आशीर्वाद जनता हमारे को देती रहेगी। हम जनता की सेवा करते रहेंगे। 40 साल तक हमारा राज ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि हम जनता की सेवा में समर्पित हैं। और ट्रिपल इंजन की सरकार हमारी बनेगी। निकाय चुनाव में, छोटी सरकार में हर जगह कमल खिलने जा रहा है। कांग्रेस में तो भागम भाग हो रही है। रामराजू शर्मा जी का भी कहना है कि ट्रिपल इंजन की सरकार आने वाली है। स्थानीय जो मुद्दे हैं उनको देखते हुए बीजेपी को ही वोट करेगी जनता। और साथ ही सीएम नायब सिंह सैनी की अगर बात करें तो उन्होंने तमाम तरह के आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ बातें करते हैं, काम नहीं करते। देखिए अंकिता जी, मैं बता दूं, मेरे भाई फिर वही ढिंडोरा पीटने में ये कामयाब होते हैं। सिर्फ न्यूज में दिखा सकते हैं कि हमने ये किया, हमने किया, धरातल पे कुछ भी नहीं है। मैं हर नगर निगम में दिखा दूं ना, तो कूड़े के ढेर खत्म हुए इनसे। 11 साल से ये हरियाणा प्रदेश में इनकी सरकार 11 साल से है ट्रिपल इंजन की। अब बात करें ट्रिपल इंजन की, कोई कूड़े के ढेर हटाए हों। गंदगी इतनी है हर शहर में भ्रष्टाचार है। अब की बार भ्रष्टाचार के खिलाफ हरियाणा की जनता वोट डालेगी और अब की बार इनको सबक सिखाएगी। हर विभाग में घोटाले पे घोटाले हुए हैं। 2100 रुपए महिलाओं पे को डालने में, खाते में डालने की इन्होंने घोषणा की थी। 1 रुपया आज तक महिलाओं के खाते में नहीं आया। 500 रुपए का सिलेंडर घोषणा की थी, वो नहीं हुआ। ये हर बार कहते हैं कि घोषणा कर दी, करेंगे। और 3500 की बुजुर्गों की पेंशन की घोषणा करी थी, वो 3000, उसमें 250 की बढ़ोतरी हुई है। भाई करे आपने कितनी बढ़ाई? जवाब दीजिए, 500 का सिलेंडर कहाँ है? और साथ ही उन्होंने कूड़े के ढेर के आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जनता त्रस्त हो चुकी है, ट्रिपल इंजन की सरकार नहीं आएगी। ऐसा 500 का सिलेंडर शुरू हो चुका है। मैंने जैसे आपको बताया शुरू हो गया क्या? पाकिस्तान से शुरू किया क्या? आने में 500 साल लगेंगे। ये तो इसमें जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, उन्होंने अपना उस पे खाद्य आपूर्ति विभाग के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है और वो 500 रुपए हमारी सरकार देगी। रही बात 5 साल निकल जाएंगे, 5 साल इन्हीं वक्तों में निकल जाएंगे। राजेंद्र सुन मेरे भाई, ऐसा है संकल्प पत्र में जो हमने संकल्प लिया था, जो हमने वायदे करे थे, हम एक एक संकल्प को पूरा करेंगे। और रही बात 2100 रुपए पे, ये भी हमारी सरकार इस पर भी विचार कर रही है। बहुत जल्दी ये भी गुड न्यूज आपको मिल जाएगी
और जो जिस तरह से आपने बहनों के बारे में बताया, आप तो महिला विरोधी हो, आप तो बहन हमारी बहनों के विरोधी हो। आपने मैं एमपी चुनाव चल रहा था, महिला शिक्षकों के टीचरों के सीट तक मुंडवा दिए। आप महिला विरोधी नहीं हो। पे महीना आएंगे खटाखट फटाफट, और वो बहनों को आपने झूठे गारंटी कार्ड तक बांट दिए थे। बहनें वो गारंटी कार्ड ले लेकर आपके पीछे पीछे दौड़ रही थी, आप आगे दौड़ रहे थे। तो ये ठगी ठोरी की दुकान आपकी बंद हो चुकी है। और जो जनता में भारी रोष था आपके प्रति, भारी रिएक्शन था, और काट के एक बार चढ़नी थी, चढ़ चुकी थी। झूठ बोलती है कांग्रेस, जिसकी वजह से इंटरनेशनल अवार्ड कांग्रेस को नकार रही है। विजयन जी। जी अंकिता जी, देखिए मेरे भाई रामराज शर्मा जी भूल गए हैं महिलाओं के प्रति। ये कहते हैं कांग्रेस ने ये किया, ये शायद भूल गए हमारे देश की शान जो नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि ये हमारे परिवार से है, तो उनको महिला खिलाड़ियों को जो देश का गौरव थी उनको घसीटने का काम इनकी सरकार में हुआ। एक महिला कोच के साथ इनके मंत्री ने कितनी अभद्र भाषा और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। और ये बताएंगे क्या इनके मंत्री एमएलए इतने महिलाओं के प्रति इनकी वीडियो वायरल होती है, इनके बुजुर्ग ये मेरे को क्या बताना चाहते हैं, देश की जनता से भ्रांति है। मिर्जपुर कांड करो, सम्मान करते हैं। आपके नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था, ये कह रहे ना हम वादा पूरा कर रहे हैं। आपके नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि किसानों की आय 2022 तक दुगनी कर दूंगा, और 2022 की बजाय 2025 लग गया। दुगनी कम होगी। विजयन खोकर जी, रामराजी शर्मा जी जवाब दे रहे हैं। रामराजी शर्मा जी, ऐसा मैं मेरे भाई को बताना चाहूंगा, ये महिला विरोधी है, दलित विरोधी है। निर्वाणा गेस्ट हाउस कांड में इनका एमपी था, 2 लड़कियों के साथ पकड़ा गया था। दूसरा, एक हमारी दलित की बेटी को जिंदा जला दिया था, मिर्जपुर कांड जिंदा जला दिया था हमारी बेटी को। और दिल्ली में तंदूर कांड, इनकी पार्टी का प्रत्येक सदस्य था दिल्ली का, वो हमारी बहन को भून दिया था तंदूर में डाल के। अरे ये तो महिला विरोधी है। और दूसरा इनका जीता जागता उदाहरण, एक इनकी दलित की बेटी और सबसे वरिष्ठ नेता इनकी पूर्व मंत्री, उनके पिताजी केंद्र में मंत्री रह चुके, वो मंत्री रह चुकी सबसे वरिष्ठ नेता आदरणीय शैलजा बहन जी ने इच्छा जताई कि मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ एमएलए का। इन्होंने उनका विरोध किया। इसे साफ साफ जाहिर होता है ये दलित विरोधी है, महिला विरोधी है। महिला शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। उस टाइम में जगह जगह ये हर हरियाणवी की जुबान पर थी, दलित की बेटी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, हरियाणा की बेटी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। एक दलित का बेटे ने हमारे यहाँ भी इच्छा जाहिर करी थी एमपी राज्यसभा में, हमने उसको टिकट दिया। कम शब्दों में अपनी बात रखिए जी, समय का अभाव है। मोदी जी ने 2022 में किसानों की आय दोगुनी करने की बात करी थी, क्या कर दी? क्या उसका जवाब दे दो आप, कर दी क्या? किसानों की आज भी किसान धरने पे बैठे हैं। मैं जवाब दे। ऐसा है, हरियाणा का किसान इनकी बेकाई में नहीं आया, हरियाणा का किसान इनकी बेकाई में नहीं आया। आज किसान जाग चुका है, ये किसान विरोधी है। सेक्शन 4 का नोटिस समाते थे। ठीक है, 21 संकल्प पूरे करने का वादा सीएम सैनी ने किया है। अब ये देखना होगा कि 2 तारीख को किसकी सरकार बनने वाली है, ये 12 तारीख को पता लगेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग